जब कोई टीचर बहुत फेमस हो जाता है ना, तो दो स्थिति बनती है। या तो वो शिक्षक अपने पैर जमीन पे बनाए रखे और इतना जो वायरल होता है, फेमस होता है, मान सम्मान मिलता है, उसको पचा ले। कई सारे बहुत अच्छे उदाहरण है इस मामले में। खान सर हम सबके सामने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, और भी हमारे देश में बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो इस चीज को पचा लेते हैं। फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के टीचर, कि जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं या बहुत ज्यादा व्यूज आने लगते हैं, तो उन्हें फिर और ज्यादा इस बात की लालसा बढ़ जाती है कि मैं और क्या ऐसा करूं कि मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊं, और ज्यादा वायरल हो जाऊं। और धीरे धीरे मतलब टीचर टीचर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसने राजनेता बनने का या बॉलीवुड एक्टर बनने का काम कर दिया कि कुछ भी पब्लिसिटी स्टंट किया जाए, कुछ कंट्रोवर्सी की जाए, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया जाए ताकि ज्यादा शेयर हो, ज्यादा मैं फेमस हो जाऊं, ये शिक्षा के लिए और समाज के लिए बहुत हानिकारक है और बहुत घातक है। और अभी जो एसएससी स्कैम, एसएससी पर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसमें जो होना था वो तो अपनी एक जगह है, लेकिन जहां से शुरुआत हुई, जिस तरीके से शुरू हुआ, वो बहुत गलत था। थोड़ा मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। अभी मेरे पास कई सारे बच्चों के सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, कई जगह मुझे मैसेज आए कि सर आप भी कुछ कहिए। एक तो दो, देखो फिर दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, क्योंकि एसएससी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था सबका, अभी बहुत सारे बच्चे इस तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं क्योंकि राज्यों की स्थिति बहुत खराब है। तो एसएससी अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम का टारगेट चल रहा था। दूसरे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मजा बड़ा आता है ना, कि इन टीचर का वीडियो आ गया, इनका आ गया, इन्होंने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, सर आप भी वीडियो बनाओ। तो जो जेन्युइन बच्चा है वो चाहता है कि सर ऐसी स्थिति में क्या माने, क्या वाकई में कुछ स्कैम हुआ है, या ये सर ने ऐसा बोल दिया तो क्या माना जाए। और दूसरे होते हैं मजे लेने वाले। मैं शायद ये मेरा कंट्रोवर्सीज या इस प्रकार के वीडियोस पे, शायद यूट्यूब पे ये मेरा पहला ही वीडियो रहेगा जहां पे मैं कुछ कहूंगा या किसी टीचर के लिए भी आज दो शब्द अगर मैं कहने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूं, बहुत बचता हूं इन चीजों से, और आज तक आपको कोई कंट्रोवर्सी या किसी प्रकार का मेरा कोई वीडियो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है फेमस होने का। पर एक वो होता है ना कि यार अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत भी कोई चीज होती है ना। देखो हुआ क्या, एक मतलब जब भी कंट्रोवर्सी की बात आती है ना, खासकर एसएससी में, बाकी कहीं पे भी आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, एसएससी में जब भी बात आती है तो आपके, मैं नाम नहीं भी बताऊंगा तब भी आप समझ जाओगे, दो ही टीचर हैं जो कंट्रोवर्सी का एक टूल एज ए पब्लिसिटी स्टंट यूज करते हैं, है ना। मुझे कोई इस बात को बताने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि आप सब कई साल से देख रहे होंगे, है ना। शुरुआत कहां से हुई उस पर बात करते हैं। एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाया कि एसएससी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 3 वीडियो डाले, 1.5 से 2 घंटा बच्चे का खराब किया। जो बात एक वीडियो में 10 मिनट में या 15 मिनट में हो सकती थी, उसके लिए 3 वीडियोस डाले। और सबसे मजे की बात कि तीनों वीडियो बड़े अलग अलग डायरेक्शन में। सबसे पहले इन्होंने कहा एसएससी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, आधा घंटा उसमें खराब किया बच्चों का, ठीक है। फिर अगला वीडियो आता है कि नहीं मैं माफी मांगता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक। फिर उसमें बच्चों का टाइम खराब। फिर तीसरा वीडियो आया कि हमारी क्या मांग है, फिर उसमें आधा घंटा खराब। और एज ए टीचर मैं और कई सारे शिक्षक ये मानते कि यार बच्चों का टाइम खराब नहीं होना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में। अच्छा, अभी आपने 2-3 दिन में देखा होगा कि बच्चे भी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एक रिदम में रहते हैं, हम भी पढ़ाने की रिदम में होते हैं, बच्चे भी पढ़ने की रिदम में होते हैं, जब ऐसी कंट्रोवर्सीज होती है ना, दिमाग खराब होता है, खासकर पढ़ने वालों का, कि यार हम तो समझ रहे थे सब बढ़िया चल रहा है, ये एक टीचर ने ऐसा बना दिया है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2-3 दिन से पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा होगा। एक टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है ना। चीजें सब हैं, मुद्दा उठाया जा सकता है। इस स्कैम का, कंट्रोवर्सी का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से, मुद्दा बहुत सही है ना। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं, आगे हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो तरीका है ना वो बहुत घटिया है। यह तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे आप पूरे YouTube पर और सारे बच्चों को ही डिस्टर्ब कर दें, जो कि यहां से हुआ। फिर दूसरे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू करा। पहले एक वीडियो आया कि ऐसा ऐसा हुआ, अगले वीडियो में ऐसा नहीं हुआ, माफी मांग ली। फिर उन्होंने कहा कि हमने और रिसर्च करी, पहले कहा कि हमने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया, फिर अगले दिन वीडियो आता है हमने और ज्यादा रिसर्च करी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ भी चल रहा है, ये बहुत गलत मुझे लगता है। और मतलब एज ए टीचर
मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। मतलब ठीक है यार, फेमस होना है, चीजें हैं, लेकिन उसके कई तरीके हो सकते हैं। अच्छा, मैंने इनकी एक और खास बात देखी है कि पिछले 2-3 महीने से कोई पढ़ाई को लेकर, क्लास को लेकर कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें ही काम बढ़िया चल रहा है। क्योंकि जब आप ऐसी चीजें बनाते रहते हो, ऐसे वीडियो डालते रहते हो, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे बढ़ते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं आपको और ज्यादा लोग जानते हैं, तो जब इसमें ही अच्छा काम हो रहा है तो फिर पढ़ाकर क्या करना है। शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, पर मुझे तरीका कभी भी पसंद नहीं आया। और आप हमेशा देखना कि जब एग्जाम आएगा ना, उसी समय ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई एग्जाम आएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक बच्चों का फायदा या वो नहीं होता है। ऐसे केस में यहां पे टीचर की उसमें चला जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि हिला डालूं सारे स्टूडेंट्स तक, ऐसा कुछ मैं करूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंच जाए, तो वो व्यक्ति फिर वो चीजें ढूंढता है। अभी 2024 में हम 2022 के बहुत सारे रिजल्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे। भाई 2022 में रिजल्ट पूरा ओपन था, मतलब हम एक समय की या एक सही समय का इंतजार कर रहे थे कि जब लगेगा तब इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 2 साल से जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो एग्जाम के टाइम पे आपको जनरली ये चीजें मिलेंगी, और हमेशा पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड रहा है कि 2 लोगों ने तो खासकर और इसकी जिम्मेदारी उठा ली है कि जब भी कुछ आएगा हम बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। फिर कुछ दिन पहले एक खतरनाक और कंट्रोवर्सी हुई जो बहुत सीमित लोगों के बीच में रही, लेकिन एनालिसिस, जो व्यक्ति पिछले महीने तक एनालिसिस करा रहा था, कहीं से खबर मिली कि रेलवे का एक नोटिस आने वाला है जिसमें एनालिसिस को लेकर आएगा कि एनालिसिस बंद करो। कहीं से पता चला, आप पिछले महीने तक एनालिसिस करा रहे थे, आपको खबर मिली कि रेलवे का ऐसा कोई नोटिस आने वाला है, तो यूट्यूब पे आके फिर भौकाल मचाना और फिर धमाल मचाना कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए। जो काम आप पिछले कई साल से कर रहे हो, खुद ही आके अपनी बात को काट देते हो कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें भी बहुत प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। ये तो कि टीचरों को उधेड़ दो, ऐसा कर दो, वो कर दो। मतलब एक टीचर से ये उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या करें, समय ऐसा चल रहा है ना। तो अच्छा, बच्चों को भी मजा इसी में आता है, ये चीजें होती हैं तो मजा भी आता है, और जब रिस्पांस मिलता है, बात वही है, मैंने कई बार एक वीडियो में भी कहा है कि जो मांगा जाएगा वो परोसा जाएगा। जहां ज्यादा रिस्पांस मिलेगा वहां पे चीजें ज्यादा होंगी, है ना। कट ऑफ के प्रेडिक्शंस, मतलब जो बच्चे मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता है कि आदित्य सर एक चीज के नाम पे बहुत चिढ़ते हैं, और वो है कट ऑफ। जो चीज का आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, उसके बारे में क्यों बात करना। अभी आपने देखा, सबसे बड़ा भी एक और मुद्दा बना, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था, और मैंने वीडियो ये नहीं बनाया, मैंने आज तक कभी ये वीडियो नहीं बनाया कि 2024 का ये कट ऑफ जा सकता है किसी भी एग्जाम का। और अगर बहुत बच्चों ने अगर डिमांड करी है, तो शायद एक आधा वीडियो मेरा ऐसा मिल जाए जहां मैंने कहा है कि भाई लगभग ये जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, और बहुत स्पष्ट मैं बोलता हूं। और एक आध वीडियो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब भी मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाए हैं, तो हमेशा जो कट ऑफ गया उस पर बनाया, लेकिन कभी मैंने ये नहीं बताया कि ये जाएगा, ये जा सकता है, क्योंकि ये एक मतलब बेसलेस, इसका कोई आधार ही नहीं है कि इस चीज पे हम बात करें, है ना। अभी वही मुद्दा था कि एसएससी सीजीएल का 130 135 के आसपास का कट ऑफ का प्रेडिक्शन था, एंड कट ऑफ अचानक से जो है इस साल का जनरल का 153 चला गया। हालांकि इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या कहा, मुद्दा बहुत सही उठाया है, टॉपिक बहुत सही है, तरीका एकदम घटिया है, एकदम बेकार है, जिस तरीके से इस टॉपिक की शुरुआत हुई है किसी एक टीचर के द्वारा, है ना। तो कट ऑफ प्रेडिक्शंस, और आपको भी मैं बता दूं, इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, इतने पेपर सेट होते हैं, हर पेपर का लेवल अलग, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन, ढेर चीजें होती हैं, है ना। कट ऑफ का प्रेडिक्शन ही करना सबसे पहले तो निरर्थक है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार उस चीज का, है ना। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, भाई बात वही है, स्टूडेंट की डिमांड आएगी तो टीचर तो बनाएगा, क्योंकि बच्चे तो देखना चाहते हैं। बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वैकेंसी हर साल चेंज होती है,
एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या हर साल बदलती है, पेपर का लेवल थोड़ा बहुत चेंज होता है, पेपर कई सारी शिफ्ट में होता है, कट ऑफ किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता ना, कितनी सारी चीजों से कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन बच्चा समझने को ही तैयार नहीं है। वो तो समझता है कि टीचर ही भगवान है और टीचर कट ऑफ बता देगा तो बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आपके अगर मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश में कई एग्जाम्स होती हैं जिसमें वो दिखा देता है कि भाई आपके 100 नंबर के एग्जाम में से आपके जो रॉ मार्क्स हैं वो 78 है। अब मैं कैसे कट ऑफ बता दूं कि भाई 75 वाले जो हैं वो बिल्कुल अपने आगे की तैयारी कर लो क्योंकि तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत खतरनाक यंत्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, नॉर्मलाइजेशन। क्या पता कि ये 78 वाले मार्क्स का क्या होगा। हो सकता है कि ये 80 बन जाए, हो सकता है ये 65 बन जाए। गलत चीज है नॉर्मलाइजेशन। पर जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम में चल रहे हैं, कैसे कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूं, है ना। जेन्युइन बच्चे जो हैं वो टेंशन में हैं। तो ये तो अभी जो हाल में चल रहा है, और पिछले 2-3 दिनों में आपने भी खूब टाइम वेस्ट किया होगा। जो वीडियो आया, जिसका आया, देखा होगा और खूब मजे भी लिए होंगे, टेंशन में भी आ गए होंगे। जो बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए होंगे। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि यार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना जिससे बच्चा हिल जाए, जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंटली आपका एक अच्छा सेट होना, जगह पर दिमाग होना बहुत जरूरी है। और जब ऐसी चीजें हमारे टीचर्स करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, पर आदत है कि हम अगर फिर वही काम हम भी करने लगे या उनके वीडियो पे रिएक्शन हम देने लगे तो फिर हमें और उन टीचर्स में अंतर क्या बचा। इस बार अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद किसी टीचर की बुराई करना या कुछ भी, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला हूं। थोड़ा बहुत जो चल रहा था, जो कई दिनों से देखा, और ये अभी हाल की बात है, ये आज नहीं कई सालों से चल रहा है और कभी मैंने इस पर नहीं बोला है। थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी क्या हुआ है यही कई लोगों को समझ नहीं आता है और बच्चे इतने भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं कि जैसा जिसने बोल दिया मान लेते हैं। स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी गलती है कि जब जैसा बोल दिया, जिसने जैसा इमोशनल कार्ड प्ले करा, हम बहुत जल्दी उनके बहकावे में आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले क्या क्या बोला है, क्या क्या करा है। क्योंकि दिखती बात है, जो दिखता है वो बिकता है ना। और ये सारी चीजें वो होती है कि कुछ भी ऐसा करते रहो जिसमें हम मार्केट में बने रहें, जो कि बहुत गलत है। एक टीचर को इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए, है ना। आप ये एक वीडियो मैंने बनाया था, आप इसको देख लीजिएगा। मैंने लगभग 29 मिनट का ये वीडियो है जिसमें बहुत डिटेल में सारी चीजों की बात करी थी। किस साल कितनी वैकेंसीज थी, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने लोग एग्जाम देने आए, कट ऑफ। तो इसमें मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, मैं इसकी कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा। पिछले कई दिनों में आपने बहुत सारे वीडियोज में ये चीजें देखी होंगी, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है आए दिन कि कभी एसएससी के, अभी पर्टिकुलर एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो कहीं पे नकली कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं, कहीं पे कुछ नकल हो रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो 100% चल रहा है। और ये लगता है, मतलब हम कई बार देखते हैं चीजें बाद में पकड़ में आती है, आखिरी में क्या होता है वो नहीं पता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि करप्शन और गड़बड़ियां 100% इस सिस्टम में है ना। और आपको एक बात बता दूं कि सरकार के पास इतने अच्छे तरीके हैं, ये चीज मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर क्योंकि देखा है, फेस किया है, सरकार के पास ऐसे बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे बोलने वालों को दबाया जा सके और इस तरीके से कि फिर वो खत्म ही हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। इसलिए भी बहुत मजबूरी होती है टीचर्स की, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो आप या तो फिर अपना जो भी काम धंधा है, जो पढ़ाई का काम है, वो आपको हमेशा के लिए बंद ही करना पड़ जाएगा। इतने अच्छे तरीके हैं, तो ये बहुत मजबूरी। और कई टीचर्स ने, अभी बहुत अच्छे टीचर्स ने भी इस पे वीडियो बना के इस बात का जिक्र करा है, आपने देखा भी होगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें, अब ये 15 नवंबर की घटना, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील, है ना। चीजें हुई, प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सिस्टम ही इतना करप्ट है कि आखिरी में क्या होता है पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर और स्टूडेंट आज किन किन चीजों के लिए लड़े, क्या क्या करे, कहां कहां लड़े। राज्यों की हालत खराब, स्टेट्स के एग्जाम से अगर ऊपर जाते हैं तो सेंट्रल के एग्जाम की हालत खराब, यूपीएससी तक जो है दायरे में आ जाता है कि वहां भी पता नहीं कहीं अभी केसेस आए। कैसे भरोसा करें, कैसे बिलीव करें। जो एक सबसे बड़ी चीज है ट्रांसपेरेंसी, वो है ही नहीं हमारे सिस्टम में, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे होंगे। शुरुआत यहीं से हुई थी कि लगातार कैंडिडेट, भाई 15, 20, 50, 100 स्टूडेंट का अंतर हो, समझ में आता है कि हाँ यार इतना गैप चलता है। लेकिन
आसपास लगातार एक लिस्ट में कि 50 में से 15-20 बच्चे एकदम उस लिस्ट में सिलेक्ट हो, ये निश्चित रूप से एक डाउट क्रिएट करता है। और अगर सब चीजें सही है, अगर एसएससी को ये लगता है कि नहीं भाई हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो खुलकर इस बारे में रिजल्ट्स, कैंडिडेट की डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, सब चीजें दिखानी चाहिए ना। क्या दिक्कत है इसमें? अगर सब सही है आपकी तरफ से तो आपको खुलकर चीजें दिखानी चाहिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। और ऐसी चीजें जब हम देखते हैं कि 69, 75, 78 दो 3 के गैप में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अभी हैंडीकेप्ड कैटेगरी के भी कई सारे बच्चे थे जो लाइन से सिलेक्ट हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का एक शायद फॉल्ट हो सकता है कि स्क्राइब हम लेकर जाते हैं। अब जनरली कोई बच्चा है तो वो चाहेगा कि जिसकी अच्छी तैयारी में उसको लेकर जाऊं, तो उससे भी हो सकता है कि क्योंकि स्क्राइब का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सबका सिलेक्शन लाइन से हो जाए। तो एक संभावना है, एक प्रश्न मन में उठता है, और इसके लिए जरूर हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 25, 26, 28, 30, 32, 40, 43, मतलब आप लाइन से देखेंगे तो 7 लोग हैं जिनमें मुश्किल से 1 या 2 का अंतर है, और 7 लोग एक साथ सिलेक्शन ले रहे हैं, है ना। इनका सिलेक्शन मतलब कि इनका रिजल्ट में नाम है। और आपने पिछले दिनों में से कई सारे स्क्रीनशॉट देखे, तो मैं और दिखा के आपका दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता हूं, है ना। अब एक अगली समस्या क्या है, ये हमारी टीम ने अभी निकाले कि अगर आप 5, अभी सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि कोई भी टीचर अभी एक साथ नहीं चल रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से हैशटैग क्रिएट कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, और उससे मिलना बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक एक ट्विटर हैशटैग या एक ट्रेंड नहीं होगा तब तक जीत नहीं हो सकती, तब तक एकदम बात ऊपर तक नहीं जा सकती है। अब अभी तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि भाई किसको लेकर चलना है, क्योंकि सबने अपने अपने हैशटैग्स और सारी चीजें जारी कर दी है। तो अभी फिलहाल एक चीज यही हो सकती है कि मैं खुद अभी क्या करूंगा इस वीडियो के बाद, कि जितने भी हैशटैग हैं, क्योंकि हम सबके साथ हैं यार, सबका साथ हमें देना है, और सबको साथ में रहकर ही इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने तक की लड़ाई करनी है। तो मैं अभी क्या करूंगा कि जितने भी हैशटैग हैं, आप भी चाहो सारे हैशटैग का यूज करके आप ट्वीट कर दो मॉर्निंग में। आप ट्वीट करना बहुत आसान होता है, नहीं करना है तो मैं करूंगा, आप उसको रीट्वीट कर सकते हो, है ना। आदित्य पटेल _आदित्य पटेल नाम से मिलूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा फॉलो करो, ये करो, आपके पास खुद ऑप्शन है, आप इन सबको लिखकर और आप खुद ट्वीट कर लो। और आपको नहीं आता हो तो आप रीट्वीट कर सकते हो मेरे अकाउंट पे जाकर, या बहुत सारे लोगों ने करा है, आप उनको रीट्वीट मार देना। क्योंकि ये जब चलता रहेगा तभी ये ट्रेंड होगा और ये ऊपर तक बात पहुंचेगी, है ना। इसके अलावा कुछ चीजों पर और जल्दी से बात कर लेते हैं। हमारी एक जो सबसे बड़ी डिमांड, और मुझे लगता है कि यार क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या राज्य के एग्जाम, हर जगह वही समस्याएं हैं। पता ही नहीं रिजल्ट कब आएगा, अगली प्रोसेस क्या होगी। अभी मध्य प्रदेश में तो और अलग ही लेवल की दिक्कत है कि यहां पे एग्जाम के पैटर्न चेंज होते हैं। जैसे अभी टीचर्स एग्जाम में अभी 2 एग्जाम्स हो गए, पहले एक ही हुआ करता था। अब वो 5-6 साल वैकेंसी, 5-6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, और आपको 1.5 महीने का समय दे रहे हैं, और आप बस 1.5 महीने में, मतलब बच्चा 6 साल से इंतजार कर रहा है। कई लोग तैयारी ही नहीं करते कि पता नहीं कब आएगा, और वैकेंसी आती है 1.5 महीने बाद एग्जाम। अब इसके बाद एक और फेज है उसका, ये पहली बार इतिहास में होने वाला है, लेकिन उसका सिलेबस आज तक नहीं पता। लेकिन फिर वही होगा, आज नोटिफिकेशन, 1.5 महीने बाद एग्जाम, बच्चा कैसे तैयारी करे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम कहते हैं पारदर्शिता। बहुत हमारे हर एग्जाम में ये सिस्टम आना चाहिए कि यार रॉ मार्क्स एग्जाम में आपके कितने नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े। कई सेंटर्स पे तो एसएससी में ये हुआ है कि एक बच्चे के 60 नंबर तक बढ़े हैं, और एक नहीं मतलब कईयों के 60 नंबर बढ़े हैं, और उसका जवाब क्या दिया जाता है कि उस एग्जाम सेंटर पे कोई टेक्निकल इश्यू था, इस कारण 10 मिनट का वहां पे सर्वर ठप हुआ था, तो हमने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ा दिए। ये क्या कोई तर्क है? ये कोई लॉजिक है इस चीज का? तो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स में बहुत ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। किस सेंटर से कौन से बच्चे को कितने नंबर मिले, अगर ये चीज आती है तो एसएससी के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि भाई इतना हाई कट ऑफ, अब कट ऑफ की अगर बात करें, अभी आप देखो पिछले 2-3 साल में तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो सीएचएसएल में आ गया वो सीजीएल में आ गया, जो सीजीएल में आ गया वो एमटीएस में आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपके पास इतने क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, है ना। तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ना। एजुकेशन बढ़ रही है, ऑनलाइन एजुकेशन और बेहतर हो रहा है, जो चीजें पहले बच्चों तक नहीं पहुंच पाती थी वो आजकल बहुत आसान है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है,
और कहीं ना कहीं ये सिस्टम का भी फॉल्ट है कि आप पेपर ही ऐसा बना रहे हो, है ना, कि कट ऑफ इस लेवल पे जा रही है, बच्चों को पैटर्न ही पता चल गया ना कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यहां लिखी है, एग्जाम लेवल में कुछ अलग महसूस ही नहीं होता। हम जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो कभी कभी देख के आश्चर्य होता है कि ये एसएससी जीडी एग्जाम में आया है, कांस्टेबल के एग्जाम में सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन दे डाला, एमटीएस का एग्जाम जो 10th लेवल का एग्जाम होता है उसमें सीजीएल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। मतलब आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, सीपीओ दो, जीडी दो, आपको फर्क महसूस नहीं होगा। यार जो 10th लेवल का एग्जाम है कम से कम उसकी इतनी वैल्यू तो करो कि लगे कि हम 10वीं स्तर का पेपर दे रहे हैं। 12वीं वाले का 12वीं होना चाहिए, सीजीएल है तो उसकी एक अलग गरिमा होनी चाहिए। कोई है ही नहीं, किसी में कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आ रहा है। बहुत गलत है ये चीजें, है ना। बच्चे कॉमन होते ही हैं, घूम फिर के चीजें अफेक्ट इससे होती हैं। फिर क्वेश्चन रिपीट होना, मैंने कहा एक और बहुत जरूरी चीज है वो है वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट का मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक चीज होती है ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हजारों की संख्या में हर बार वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और बेहतर चाहने की इच्छा और बेहतर पोस्ट की इच्छा, खुद को ये दिखाना कि मैंने 2 बार 4 बार 6 बार सीजीएल निकाला है ताकि कल को मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और मैं भी फेमस हो जाऊं, तो मैं बार बार एग्जाम दूं या और बेटर के लिए एग्जाम देना। कुछ ना कुछ इसका सिस्टम ऐसा जरूर होना चाहिए कि भाई जिन्होंने जॉब ले ली है कम से कम तुम दूसरों की सीट तो मत खाओ। और या फिर ऐसा कुछ सिस्टम एसएससी को बनाना चाहिए। वेटिंग लिस्ट एक बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि व्यक्ति ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेगा ना, तो अगर उसने वहां ज्वाइन नहीं किया है तो कम से कम वेटिंग लिस्ट तो निकले, ताकि जिसने बेचारे ने इतना साल एग्जाम देके अपने आप को प्रिपेयर किया, उसमें अब बहुत कम हिम्मत होती कि अगले साल फिर से प्रीलिम्स दूं, फिर से मेंस दूं, फिर से इतनी मेहनत करूं। तो ये वेटिंग लिस्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है और जो खाली पोस्ट है वो उसको मिले, क्योंकि वो तो डिजर्व करता ही है ना। तो अगर ये सारे सुधार होते हैं और अगर हर परीक्षाओं में इस सिस्टम को अपनाया जाता है तो मुझे लगता है कि चीजें काफी बेहतर होंगी। तो एसएससी से, रेलवे से, जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं उन सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज इस तरफ ध्यान दें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस, आपको जस्टिस दिलाना है, स्टूडेंट्स को न्याय दिलाना है और एक निष्पक्ष, साफ सुथरा, पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए ताकि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। डिजर्विंग कैंडिडेट, बच्चा फेल हो जाए उसका बुरा नहीं लगता है, बच्चा बुरा इस बात का लगता है कि एग्जाम ही देने को नहीं मिल रहा है या एग्जाम कब होगा पता ही नहीं चल पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत निराश युवाओं को करती है, टीचर्स को करती है और हर व्यक्ति पे इसका असर पड़ता है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में आती है तो ही कुछ आगे बेहतर कर पाएंगे, तभी इस चीज में हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा चला तो बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल ये सारी चीजें थी, ये कुछ मैं, मतलब देखो बोलने को बहुत चीजें कह सकते हैं, मैं भी आधा घंटा 1 घंटा लगातार बोल दूंगा, खूब आपको कह दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। मैं चाहता था इस वीडियो को 10 से 15 मिनट में खत्म करूं, पर शायद थोड़ा बड़ा ये बन गया होगा, इसलिए मैं रुकूंगा। तो मैं इस कैंपेन में, इस पूरे अभियान में आपके साथ हूं। जहां पे मदद होगी, जहां पे सारे टीचर्स जो पैटर्न को या जिस तरीके को भी फॉलो करेंगे, उसमें मैं और पूरा विनर्स इंस्टीट्यूट साथ में, हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वीडियोस में, इन चीजों में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। हां, जहां आपके पार्टिसिपेशन की जरूरत है वहां पे आप करिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्विटर कर सकते हो, पीजी पोर्टल पर आप मेल कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप जो हमारे अथॉरिटीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और जो मंत्रालय हैं, इनको आप टैग कर सकते हो, अपनी बातें पहुंचा सकते हो। जितनी इनकी बातें होंगी, जितनी मीडिया तक ये चीजें पहुंचेंगी, उतना ये मुद्दा बड़ा बनेगा। और ये सब काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, कहीं नहीं जाना है। और मुश्किल से आपको 5 मिनट देना है, बाकी आप पढ़ाई बंद ना करें, क्योंकि वो अगर आपने कर दिया तो आप वैसे ही और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो और ज्यादा आपका समय लिए बिना मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कुछ अपडेट आता है या कुछ ऐसा जहां पे आपके योगदान की या आपके साथ की जरूरत है, हम वीडियो बनाकर उस पर फिर से बात करेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।